जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सागर अकेडमी पे। साथियों, आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न लेके आए हैं। साथियों, इसमें आज हम हिंदी, यूपी जीके, प्रमुख लेखक और उनके पुस्तक और लेखक का जन्म स्थान तथा उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं। साथियों आज हम टॉप 150 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। इससे आज आपको साथियों कुछ भूले हुए प्रश्न याद हो जाएंगे और कुछ प्रश्न का आपका रिवीजन हो जाएगा। और साथियों एक बात ध्यान रखना, मैं हमेशा कहता हूं कि परीक्षा एकदम नज़दीक आ चुकी है और हम अभी तक जितना पढ़े हैं बस उसी का रिवीजन कर लें, क्योंकि साथियों जब तक रिवीजन नहीं करेंगे तब तक पढ़ने का कुछ मतलब नहीं है। क्योंकि परीक्षा की सबसे बड़ी ताकत है साथियों नोट्स का बार बार रिवीजन करना। और साथियों एक बात यह भी ध्यान रखना कि परीक्षा हाल में अपने आप को एकदम फ्री माइंड होकर बैठना, ज़्यादा प्रेशर और सोच के साथ मत बैठना, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर और सोच से अक्सर आते हुए प्रश्न भी हम भूल जाते हैं। और जब फ्री माइंड होकर हम परीक्षा देते हैं तो सभी प्रश्न आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए साथियों उन सभी प्रश्नों का हम रिवीजन करते हैं। साथियों क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिएगा। साथियों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी और साथियों आपसे विनती किया इस वीडियो का लिंक आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि साथियों क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए बिना किसी देरी के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। चलिए साथियों सबसे पहले हम जीके के कुछ महत्वपूर्ण पोर्शन को पढ़ने वाले हैं। साथियों शुरुआत में इसका पहला स्लाइड है जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन में प्रश्न नंबर 1 दिखाई दिया है कि उत्तर प्रदेश के किस नगरी को नाथ के नगरी के नाम से जाना जाता है। साथियों प्रश्न उत्तर प्रदेश की किस नगरी को नाथ की नगरी के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी गोरखपुर को। साथियों गोरखपुर को नाथ की नगरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न साथियों रेशमी वस्त्रों का उत्पादन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में होता है। साथियों प्रश्न कि रेशमी वस्त्रों का उत्पादन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में होता है, तो इसका सही उत्तर है साथियों ऑप्शन नंबर डी वाराणसी और इटावा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है साथियों, वाराणसी और इटावा में रेशमी वस्त्रों का उत्पादन होता है। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। साथियों अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की किस नगरी को सुरमा नगरी के नाम से जाना जाता है। साथियों प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की किस नगरी को सुरमा नगरी के नाम से जाना जाता है, तो साथियों सुरमा नगरी के नाम से बरेली को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका राइट आंसर है कि उत्तर प्रदेश की किस नगरी को सुरमा की नगरी के नाम से जानते हैं, तो साथियों सुरमा की नगरी के नाम से साथियों बरेली को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न साथियों प्रश्न नंबर 4 है निम्न में से किसका संबंध गुप्तकालीन मंदिर से निर्माण शैली से है। साथियों निम्न में से किसका संबंध गुप्तकालीन मंदिर निर्माण शैली से है, तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी भीतरगांव। साथियों भीतरगांव कहाँ पे, तो साथियों कानपुर में। साथियों भीतरगांव कानपुर। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी भीतरगांव। अगला प्रश्न साथियों भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहते हैं। साथियों भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मुंबई को। साथियों मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। तो प्रश्न था साथियों भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहते हैं। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मुंबई को कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 साथियों भारत के किस राज्य में 2 घंटे पहले सूर्य निकलता है। साथियों प्रश्न कि भारत के किस राज्य में 2 घंटे पहले सूर्य निकलता है, तो साथियों प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश। साथियों अरुणाचल प्रदेश में राज्य में साथियों भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, क्योंकि साथियों भारत का अरुणाचल प्रदेश भारत का पूर्वी राज्य है। तो साथियों उत्तर भारत के मतलब प्रश्न साथियों कि भारत के किस राज्य में 2 घंटे पहले सूर्य निकलता है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि साथियों भारत में अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है। अगला प्रश्न साथियों यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। साथियों प्रश्न है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, तो साथियों यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है न्यूयॉर्क में। और साथियों WHO WTO साथियों WHO जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी साथियों इन दोनों का मुख्यालय साथियों कहाँ पे है, तो इन दोनों का मुख्यालय जिनेवा में है। साथियों WHO और WTO का मुख्यालय जिनेवा में है, यानी WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन और WTO साथियों विश्व व्यापार संगठन, जिनेवा में साथियों इनका मुख्यालय और यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। प्रश्न नंबर 8 है साथियों हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग से स्रावित होता है। साथियों प्रश्न है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग से स्रावित होता है, तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अमाशय से। साथियों अमाशय से हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है स्रावित होता है। तो साथियों अमाशय से इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न साथियों स्कर्वी रोग इस विटामिन की न्यूनता यानी कमी से होता है, तो साथियों स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो साथियों प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। साथियों विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है।
अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न नंबर 10 है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की साथियों वृक्ष की इतिहास मिलती है। साथियों, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों से कौन से वृक्ष की इतिहास मिलती है। तो साथियों, प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पीपल। साथियों, पीपल इसका सही उत्तर है। साथियों, पीपल इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है साथियों, वायुमंडलीय कारणों से पानी के न होने पर भी उसके दिखने के भ्रम को कहा जाता है। साथियों, प्रश्न है कि वायुमंडलीय कारणों से पानी के न होने पर भी उसके दिखने का भ्रम कहा जाता है। तो साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मृग तृष्णा। साथियों, मृग तृष्णा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। साथियों, आज क्लास बहुत ही फास्ट करा रहा हूँ क्योंकि साथियों इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि यूपीपी की परीक्षा आपकी एकदम नज़दीक आ चुकी है। इसलिए साथियों आज हम क्लास में ज़्यादा प्रश्नों को डिस्कस नहीं करते हैं, बस जो इसका उत्तर है उसी पे हम टिक मार के आगे बढ़ते हैं, क्योंकि साथियों हमें इसका रिवीजन करना है और इसमें हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो इसलिए साथियों मैं आज आपकी क्लास बहुत फास्ट करा रहा हूँ। तो साथियों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मृग तृष्णा। प्रश्न नंबर 12 है साथियों, किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। साथियों, प्रश्न है कि किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फुले। साथियों, ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। साथियों, अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। साथियों, प्रश्न है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो साथियों प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीमती एनी बेसेंट। साथियों, श्रीमती एनी बेसेंट, और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न नंबर 14 है कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे। साथियों, प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे। तो साथियों रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद जी थे। और साथियों स्वामी विवेकानंद का जन्म साथियों 12 जनवरी 1863 को हुआ था। और साथियों इनकी जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। तो साथियों 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है। साथियों युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। तो प्रश्न था साथियों कि रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे। तो साथियों रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 15 है, भारत में सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया था। साथियों प्रश्न है कि भारत में सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया। तो साथियों भारत में सती प्रथा को 1829 में प्रतिबंधित किया गया। तो प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1829। ऑप्शन नंबर 20 का साथियों सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 16 है साथियों, लाल रक्त कणिकाओं की औसत आयु कितनी होती है। साथियों प्रश्न है कि लाल रक्त कणिकाओं की औसत आयु कितनी होती है। तो साथियों प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 120 दिन। साथियों लाल रक्त कणिकाओं की औसत आयु 120 दिन होती है। साथियों आरबीसी और डब्ल्यूबीसी जो होता है, डब्ल्यूबीसी साथियों ये जो आरबीसी का कार्यकाल तो 120 दिन होता है, 120 डे होता है। और डब्ल्यूबीसी का कार्यकाल साथियों 2 से 4 दिन होता है। साथियों 2 से 4 दिन होता है किसका। तो साथियों डब्ल्यूबीसी का कार्यकाल। तो साथियों आरबीसी का कार्यकाल यानी 120 दिन होता है और डब्ल्यूबीसी का कार्यकाल 2 से 4 दिन होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। प्रश्न था कि लाल रक्त कणिकाओं की औसत आयु कितनी होती है। तो साथियों 120 दिन होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि पतंजलि का संबंध किससे है। साथियों प्रश्न है कि पतंजलि का संबंध किससे है। तो साथियों पतंजलि का संबंध योग दर्शन से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। साथियों पतंजलि का संबंध योग दर्शन से है। अगला प्रश्न साथियों, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। साथियों प्रश्न है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो साथियों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, राजाराम मोहन राय। साथियों ब्रह्म समाज के संस्थापक राजाराम मोहन राय थे। साथियों ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न नंबर 19 है, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। साथियों लोसांग किस राज्य में मनाया जाने वाला उत्सव है। तो साथियों लोसांग सीधी सी बात है साथियों या सिक्किम में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। साथियों लोसांग जो है या सिक्किम में मनाया जाने वाला उत्सव है। अगला प्रश्न साथियों, चार मीनार कहाँ स्थित है। प्रश्न साथियों चार मीनार कहाँ स्थित है। तो साथियों चार मीनार ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में स्थित है। साथियों चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न नंबर 21 है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। साथियों प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों इसका सही उत्तर है 1 मई को। साथियों अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। साथियों अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है।
प्रश्न नंबर 22 है साथियों, गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। साथियों प्रश्न है कि गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए गुजरात। साथियों गा से गिरनार और गा से गुजरात। तो साथियों ट्रिक है याद करने की कि गा से गुजरात और गा से गिरनार। तो साथियों गिरनार की पहाड़ियाँ गुजरात राज्य में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न साथियों प्रश्न नंबर 23 है, तोता ए हिंद के उपनाम से किसे जाने जाते हैं। तो साथियों तोता ए हिंद के उपनाम से कौन जाना जाता है। तो साथियों तोता ए हिंद के नाम से ऑप्शन नंबर सी साथियों अमीर खुसरो जाने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अमीर खुसरो। अगला प्रश्न साथियों प्रश्न नंबर 24 है, भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है। साथियों भारत के किस राज्य में साथियों भारत के किस राज्य में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है। तो साथियों प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। साथियों बम्बू डांस मिजोरम राज्य का प्रसिद्ध है। साथियों प्रश्न नंबर 25 है, कर्नाटक की लोक रंग भूमि है। साथियों प्रश्न है कि कर्नाटक की लोक रंग भूमि है। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यक्षगान। साथियों कर्नाटक की लोक रंग भूमि है यक्षगान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। चलिए साथियों सेकंड पोर्शन है साथियों, प्रमुख कवि और उनके स्थान के बारे में पढ़ते हैं। प्रमुख कवि और उनके स्थान के बारे में पढ़ते हैं। और साथियों अभी हमने आपको जो प्रमुख जीके के प्रश्न पढ़ाए हैं इनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपने 25 में से कितना प्रश्न सही किया था। तो चलिए प्रमुख कवि और उनके जन्म स्थान के बारे में जान लेते हैं। साथियों इसका प्रश्न नंबर 1 है कि प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन का जन्म स्थली कहाँ पर है। साथियों प्रश्न की प्रसिद्ध कवि हरिवंश राय बच्चन की जन्म स्थली कहाँ पे है। तो साथियों हरिवंश राय बच्चन की जन्म स्थली साथियों प्रतापगढ़। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। साथियों प्रतापगढ़ के बाबूपट्टी नामक गांव में साथियों बाबूपट्टी नामक गांव साथियों बाबूपट्टी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी प्रतापगढ़ में। अगला प्रश्न साथियों, हिंदी साहित्यकार महादेवी वर्मा जी का जन्म स्थान कहाँ पर है। साथियों प्रश्न है कि हिंदी साहित्यकार महादेवी वर्मा जी का जन्म स्थान कहाँ पे है। तो साथियों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी फर्रुखाबाद में है। साथियों इनका जन्म स्थान फर्रुखाबाद में है। अगला प्रश्न साथियों प्रश्न नंबर 3 है, कवि मलिक मोहम्मद जायसी का संबंध किस जनपद से है। साथियों प्रश्न है कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी का संबंध किस जनपद से है। तो साथियों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए रायबरेली। साथियों मलिक मोहम्मद जायसी का संबंध रायबरेली जनपद से। और साथियों रायबरेली के साथियों जायस नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। तो जायस नामक गांव में हुआ था साथियों, इसी से इनका नाम जायसी पड़ा साथियों, मलिक मोहम्मद जायसी। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, कवि मलिक मोहम्मद जायसी का संबंध किस जनपद से है। तो साथियों रायबरेली जनपद से है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न साथियों, लेखक राहुल सांकृत्यायन का जन्म स्थान कहाँ पर है। साथियों प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 है, लेखक राहुल सांकृत्यायन का जन्म स्थान कहाँ पे है। तो साथियों सही उत्तर है आजमगढ़। प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आजमगढ़। साथियों राहुल सांकृत्यायन का जन्म स्थान आजमगढ़ में है। प्रश्न नंबर 5 है साथियों, प्रसिद्ध साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की जन्म स्थली कहाँ पे है। साथियों प्रश्न है प्रसिद्ध साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की जन्म स्थली कहाँ पे है। तो साथियों प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर है वाराणसी। साथियों ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, वाराणसी मुंशी प्रेमचंद की जन्म स्थली है। अगला है प्रश्न साथियों प्रश्न नंबर 6 है, जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ पे है। साथियों प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ पे है। तो साथियों जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान साथियों इनका भी वाराणसी में है। ऑप्शन नंबर 6 इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। साथियों जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान वाराणसी में है। साथियों प्रश्न नंबर 7 है, मैथिली शरण गुप्त जी। साथियों प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त जो कि एक महान रचनाकार हैं, उनका जन्म स्थान कहाँ पर है। साथियों मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म स्थान कहाँ पे है। तो साथियों प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए झांसी। साथियों मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म स्थान झांसी में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 8 है साथियों, साहित्यकार महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म स्थान कहाँ पर है। साथियों प्रश्न है साहित्यकार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म स्थान कहाँ पे है। तो साथियों प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी रायबरेली। साथियों साहित्यकार महावीर प्रसाद जी का जन्म स्थान रायबरेली में है। प्रश्न नंबर 9 है, साहित्यकार अयोध्या प्रसाद सिंह की जन्म स्थली कहाँ की है।
साथियों प्रश्न है साहित्यकार अयोध्या प्रसाद सिंह की जन्मस्थली कहाँ की है? तो साथियों प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, आजमगढ़। साथियों ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। साथियों साहित्यकार अयोध्या प्रसाद सिंह की जन्मस्थली आजमगढ़ में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न साथियों कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी का संबंध किस जगह से है? साथियों प्रश्न है कि कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी का संबंध किस जगह से है? तो साथियों प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी साथियों बलिया। साथियों बलिया में इनका जन्म स्थान हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। चलिए साथियों तीसरा पोर्शन है भारतीय पुस्तक और उनके लेखक। साथियों भारतीय पुस्तक और उनके लेखक के बारे में अब जान लेते हैं। चलिए साथियों भारतीय पुस्तक और उनके लेखक के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले साथियों आपसे विनती है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। और अगर साथियों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर मत भूलिएगा साथियों, क्योंकि साथियों जिन लोगों का यूपीपी में एग्जाम लगा है उन लोगों के पास यह वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो प्लीज़ साथियों आपसे विनती है कि वीडियो को शेयर ज़रूर करें और साथियों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए भारतीय पुस्तक और उनके लेखक के बारे में पढ़ते हैं। साथियों भारतीय पुस्तक और उनके लेखक में साथियों पहला प्रश्न है कि भगवत गीता यानी महाभारत के लेखक कौन है? साथियों भगवत गीता महाभारत के लेखक कौन है? तो साथियों इसका सही उत्तर है वेद व्यास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। साथियों वेद व्यास जी हैं। साथियों भगवत गीता और महाभारत के लेखक वेद व्यास जी हैं। साथियों प्रश्न नंबर 2 है योग सूत्र के लेखक कौन है? साथियों प्रश्न है कि योग सूत्र के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पतंजलि। साथियों योग सूत्र के लेखक पतंजलि हैं। अगला प्रश्न साथियों अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? साथियों प्रश्न है अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी पाणिनि। साथियों अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। साथियों प्रश्न नंबर 4 है गीत गोविंद के लेखक कौन है? साथियों प्रश्न नंबर 4 है साथियों कि गीत गोविंद के लेखक कौन है? साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी जयदेव। साथियों गीत गोविंद पुस्तक के लेखक जयदेव हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 5 है साथियों डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? साथियों प्रश्न है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो साथियों डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। साथियों डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। प्रश्न नंबर 6 है साथियों देवदास के लेखक कौन है? साथियों प्रश्न है कि देवदास के लेखक कौन है? तो साथियों प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। साथियों ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 7 है साथियों बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? प्रश्न नंबर 7 है कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो साथियों बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। साथियों बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। साथियों अगला प्रश्न है अकबरनामा के लेखक कौन है? साथियों प्रश्न है कि अकबरनामा के लेखक कौन है? तो साथियों इसका भी सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अबुल फजल। साथियों अकबरनामा के लेखक अबुल फजल हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है अकबरनामा के लेखक अबुल फजल हैं। अगला प्रश्न साथियों उर्वशी के लेखक कौन है? साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उर्वशी के लेखक कौन है? तो साथियों प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर। साथियों ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। साथियों उर्वशी के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। रामधारी सिंह दिनकर इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? साथियों प्रश्न है कि दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो साथियों इसका सही उत्तर है बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। साथियों दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। साथियों अभी तक हमने जितने भी प्रश्न कराए हैं यह सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और आगे जितने भी प्रश्न कराने वाले हैं वो ये सभी प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों जितने भी प्रश्न आज आपके सामने लेके आए हैं ये सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आप वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। चलिए प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 साथियों पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? साथियों प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? साथियों पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदाई हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। साथियों पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदाई हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों ये। प्रश्न नंबर 12 साथियों गार्डनर गीतांजलि गोरा के लेखक कौन है? तो साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट साथियों गीतांजलि यानी गार्डनर गीतांजलि गोरा के लेखक कौन है? साथियों सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए रविन्द्रनाथ टैगोर। साथियों रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है।
साथियों प्रश्न नंबर 13 है, शाहनामा के लेखक कौन है। साथियों प्रश्न है, शाहनामा के लेखक कौन है। तो साथियों सही उत्तर है, शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। साथियों शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है। साथियों प्रश्न इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है। तो साथियों प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। साथियों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसका सही उत्तर है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी हैं। अगला प्रश्न साथियों अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है। साथियों प्रश्न अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है। तो सही उत्तर है साथियों इसका ऑप्शन नंबर डी कालिदास। साथियों अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास हैं। चलिए साथियों नेक्स्ट पोर्शन है देश की प्रमुख मुद्राएं। साथियों अगला पोर्शन साथियों हम पढ़ने वाले देश की प्रमुख मुद्राओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों इसमें हम देश, राजधानी और उनकी मुद्राओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो साथियों पहले है भारत, और भारत की राजधानी क्या है साथियों, दिल्ली है, और भारत की मुद्रा रुपया है। साथियों रुपया जिसका सिंबल ये है, साथियों इसका सिंबल रुपया। और साथियों सेकंड नंबर पे पाकिस्तान। साथियों पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और इसका भी मुद्रा रुपया है। और तीसरे नंबर पे साथियों नेपाल। नेपाल की राजधानी क्या है साथियों, इसकी राजधानी काठमांडू है, और नेपाल में भी साथियों क्या चलता है, नेपाली रुपया, यानी रुपया इसका भी मुद्रा है। अगला प्रश्न साथियों श्रीलंका देश, और श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनापुरे कुट्टे है, और इसकी मुद्रा रुपया है। साथियों भारत के आसपास जितने देश हैं उन सभी देशों में रुपया ही चलता है। अगला है साथियों बांग्लादेश, और बांग्लादेश की राजधानी ढाका और मुद्रा टका। साथियों इसकी मुद्रा याद करने की ट्रिक है, राजधानी ढाका और मुद्रा टका, ढाका टका। तो साथियों बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और मुद्रा इसकी टका है। अगला साथियों भूटान, भूटान की राजधानी थिम्पू, मुद्रा नगुल ट्रम। और सातवां है साथियों म्यांमार, और म्यांमार की राजधानी नेपिताओ और इसकी मुद्रा है क्यात। और अगला है साथियों अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है, और काबुल की मुद्रा क्या है, अफ़गानी है, यानी अफ़गानिस्तान की मुद्रा अफ़गानी है। तुर्कमेनिस्तान, और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद है, और इसकी मुद्रा साथियों मनात है। और 10 है साथियों कजाकिस्तान, कजाकिस्तान देश की राजधानी अस्ताना है। साथियों कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना और मुद्रा यहाँ पर टेंके चलता है। तो साथियों इसमें आपका इम्पोर्टेंट तो यह है कि भूटान की मुद्रा क्या है, नगुल ट्रम है, और कजाकिस्तान के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है साथियों, और म्यांमार भी इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो साथियों ये इसमें 3 इम्पोर्टेंट हैं। अगला है साथियों कजाकिस्तान, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है और मुद्रा इसकी टेंके है। और प्रश्न 11 है साथियों किर्गिस्तान, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। साथियों इसकी राजधानी ज़्यादा पूछा जाता है, किर्गिस्तान की राजधानी क्या है, तो साथियों किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है, यहाँ पे याद कर लीजिए, और इसकी मुद्रा सोम है। 12 है साथियों तजाकिस्तान, तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है, काफ़ी इंपॉर्टेंट साथियों, यहाँ की भी मुद्रा सोम है। 13 है साथियों उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, काफ़ी इंपॉर्टेंट साथियों ताशकंद, और साथियों मुद्रा इसकी सोम है। अगला साथियों चीन, चीन की राजधानी बीजिंग, और बीजिंग की साथियों मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, बीजिंग की मुद्रा है साथियों, चीन की मुद्रा है युआन या रेवेनमिया। साथियों युआन या रेवेनमिया इसकी मुद्रा है। अगला है साथियों उत्तरी कोरिया, उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है और मुद्रा यहाँ की वान है। साथियों उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग और मुद्रा वान है। दक्षिण कोरिया की राजधानी साथियों सियोल है और मुद्रा वान है। साथियों दक्षिण कोरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें साथियों। अगला है मंगोलिया, मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर और मुद्रा इसकी तुगरिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट साथियों। जापान की राजधानी साथियों टोक्यो है और मुद्रा इसकी येन है। साथियों जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा येन है। अगला है साथियों ताइवान, ताइवान की राजधानी ताइपे है और मुद्रा यहाँ की डॉलर है। अगला है साथियों हांगकांग, हांगकांग की राजधानी विक्टोरिया और मुद्रा यहाँ की डॉलर है। 21 है साथियों कंबोडिया, कंबोडिया की राजधानी नामपे है और मुद्रा यहाँ की रियाल है। प्रश्न नंबर 22 है साथियों इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की राजधानी नुसंतारा है और मुद्रा है कि रुपया है। साथियों इम्पोर्टेंट है ये साथियों कि इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है, तो साथियों यहाँ की मुद्रा रुपया है। अगला पोर्शन साथियों उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग हैं। साथियों अब हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग के बारे में पढ़ने वाले हैं।
साथियों आपसे एक बार फिर विनती है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। जिन लोगों का उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम लगा है साथियों, यह वीडियो उनके पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो साथियों। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का निचोड़ हम आपके सामने लेके आए हैं। तो साथियों अब हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग की प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। साथियों प्रसिद्ध उद्योग है और जनपद है। तो साथियों चूड़ी उद्योग, साथियों चूड़ी उद्योग कहाँ है? तो साथियों फिरोजाबाद जिले के लिए फेमस है। इत्र नगरी साथियों, इत्र नगरी साथियों कन्नौज है। सिगरेट उद्योग के लिए साथियों सहारनपुर है। बिंदी उद्योग के लिए बलिया है और गेरू उद्योग के लिए बांदा है। साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों कि चूड़ी उद्योग फिरोजाबाद, इत्र नगरी कन्नौज, सिगरेट उद्योग सहारनपुर, बिंदी उद्योग बलिया और गेरू उद्योग बांदा। अगला है साथियों यूरेनियम उद्योग ललितपुर के लिए है साथियों। बीड़ी उद्योग कन्नौज, चाकू नगरी रामपुर, हींग उद्योग अलीगढ़, माचिस उद्योग बरेली और लकड़ी के खिलौने साथियों लखनऊ और वाराणसी। साथियों लकड़ी के खिलौने लखनऊ और वाराणसी है। और एक साथियों है लकड़ी की नक्काशी। तो साथियों लकड़ी की खिलौने के लिए तो साथियों लखनऊ और वाराणसी फेमस है और लकड़ी की नक्काशी के लिए साथियों सहारनपुर फेमस है। तो साथियों इसमें आप कंफ्यूज मत होना। एग्जाम में आपसे अगर ऐसा प्रश्न पूछ ले कि लकड़ी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध कौन सा है, तो साथियों अगर वहाँ पे अगर आपको सहारनपुर दिया रहेगा तो आप सहारनपुर नहीं साथियों, लकड़ी के खिलौने लखनऊ और वाराणसी है। साथियों लखनऊ और वाराणसी में से अगर लखनऊ या वाराणसी कोई ऑप्शन हो तो उसमें से दोनों में से कोई एक पे टिक कर दीजिएगा। तो लकड़ी के खिलौने के लिए लखनऊ और वाराणसी फेमस है। अभी साथियों हमने आपको लकड़ी की नक्काशी के बारे में बताया। तो साथियों लकड़ी की नक्काशी सहारनपुर के लिए फेमस है। ताला नगरी साथियों अलीगढ़, पीतल नगरी मुरादाबाद, कालीन उद्योग भदोही और काजल उद्योग बरेली। चलिए साथियों एक बार और देख लेते हैं कि लकड़ी की नक्काशी के लिए सहारनपुर प्रसिद्ध है, ताला नगरी के लिए साथियों अलीगढ़, पीतल नगरी के लिए मुरादाबाद और कालीन उद्योग के लिए भदोही और काजल उद्योग के लिए बरेली। अगला साथियों खेल नगरी के लिए साथियों मेरठ। साथियों खेल की नगरी से साथियों मेरठ बहुत ही प्रसिद्ध है। साथियों खेल नगरी मेरठ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। सिलिका बालू साथियों प्रयागराज, सिलिका बालू साथियों प्रयागराज। बिस्किट उद्योग के लिए मोदी नगर कानपुर। साथियों बिस्किट उद्योग के लिए मोदी नगर कानपुर। साबुन उद्योग के लिए कानपुर। चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर आगरा है साथियों। और पेठा की नगरी साथियों आगरा। साथियों आगरा पेठे और दालमोट के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। साथियों अगर एग्जाम में आपसे दालमोट दे दिया जाए तो दालमोट भी आगरा के लिए प्रसिद्ध है और पेठा नगरी तो आगरा को जाना ही जाता है। तो साथियों पेठा नगरी आगरा। अगला साथियों फर्नीचर उद्योग के लिए साथियों हाथरस फेमस है। पेंट और वार्निश उद्योग के लिए कानपुर है। टार्च निर्माण के लिए लखनऊ फेमस है। औषधि निर्माण के लिए कानपुर फेमस है। साथियों फर्नीचर उद्योग के लिए हाथरस और काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों फर्नीचर उद्योग, पूछा जा सकता है साथियों। पेंट और वार्निश उद्योग साथियों कानपुर, टॉर्च निर्माण लखनऊ, औषधि निर्माण साथियों कानपुर। साथियों औषधि निर्माण भी इम्पोर्टेंट है। अगला साथियों हथकरघा और सूती वस्त्र साथियों मेरठ। साथियों हथकरघा और सूती वस्त्र साथियों मेरठ है। चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा और प्रयागराज। पीतल की मूर्तियां के लिए साथियों मथुरा प्रसिद्ध है और सीमेंट उद्योग के लिए सोनभद्र प्रसिद्ध है। अगला पोर्शन साथियों हम यूपी जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है रहने वाली है साथियों। ये स्लाइड आप बहुत ध्यान से देखिएगा। साथियों यूपी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। साथियों यह पोर्शन यूपी जीके के महत्वपूर्ण पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हम साथियों प्रश्न नंबर 1 है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित नृत्य कौन सा है। साथियों यूपी जीके में पहला प्रश्न साथियों उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित नृत्य कौन सा है। तो साथियों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कथक। साथियों उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध यानी प्रचलित नृत्य है कथक। साथियों ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न साथियों उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। साथियों प्रश्न है उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1863। साथियों उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना 1863 को हुई थी। साथियों उत्तर प्रदेश पुलिस जो आप सभी का ड्रीम है यूपी पुलिस। तो साथियों यूपीपी की स्थापना 1863 को हुई थी। अगला प्रश्न साथियों उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या है।
साथियों प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 80। साथियों उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न साथियों, उत्तर प्रदेश की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री थी। साथियों प्रश्न है उत्तर प्रदेश की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री थी, तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मायावती। साथियों मायावती उत्तर प्रदेश की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है साथियों कि उत्तर प्रदेश की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री मायावती जी थी। अगला प्रश्न साथियों, उत्तर प्रदेश में कुल जनपदों की संख्या। साथियों आप तो इसको जानते होंगे कि कुल 75 जिले उत्तर प्रदेश में हैं। साथियों 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में कुल जनपदों की संख्या 75 है। अगला साथियों प्रश्न नंबर 6 है, उत्तर प्रदेश में त्रिवेणी महोत्सव किस जनपद में मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों कि उत्तर प्रदेश में त्रिवेणी महोत्सव किस जनपद में मनाया जाता है। तो साथियों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इलाहाबाद। साथियों इलाहाबाद का वर्तमान में नाम साथियों प्रयागराज हो चुका है। साथियों प्रयागराज में मनाया जाता है। साथियों प्रश्न था कि उत्तर प्रदेश में त्रिवेणी महोत्सव किस जनपद में मनाया जाता है। साथियों प्रयागराज जनपद में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न साथियों, उत्तर प्रदेश में कुल मंडलों की संख्या कितनी है। साथियों उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं। तो साथियों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 18। साथियों उत्तर प्रदेश में कुल मंडलों की संख्या 18 है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 18 मंडल हैं उत्तर प्रदेश में साथियों। कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका ज़िला किस मंडल में आता है और अपने ज़िले का नाम जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। तो साथियों प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कुल मंडलों की संख्या है। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 18 मंडल हैं उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न साथियों, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या है। साथियों प्रश्न है उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या है। तो साथियों प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 31। साथियों उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कुल 31 है। ऑप्शन नंबर सी इसका साथियों सही है। साथियों अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। साथियों प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो साथियों उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे। साथियों ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। साथियों उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न साथियों प्रश्न नंबर 10 है, प्रदेश में प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ था। साथियों प्रश्न है कि प्रदेश में प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ था। तो साथियों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 8 मार्च 1952। साथियों 8 मार्च 1952 को प्रथम विधानसभा का गठन हुआ था। अगला प्रश्न साथियों, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषाएं हैं। साथियों प्रश्न नंबर 11 है, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषाएं कौन सी हैं साथियों। तो सही उत्तर है साथियों ऑप्शन नंबर बी हिंदी और उर्दू। साथियों हिंदी और उर्दू उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषाएं हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। साथियों प्रश्न नंबर 12 है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे है। साथियों प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे है। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी गोमती नदी। साथियों लखनऊ जो है या गोमती नदी के किनारे पर बसा है। तो ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका सही उत्तर है कि लखनऊ किस नदी के किनारे। साथियों लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। साथियों प्रश्न नंबर 13 है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। साथियों उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है ऑप्शन नंबर बी सारस। साथियों उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है, जिसे क्रोंच के नाम से भी जानते हैं। जिसे साथियों क्रोंच के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में आपसे क्रोंच लिख के आ जाए तो आप टेंशन मत लेना साथियों, क्रोंच इसका सही उत्तर हो जाएगा। और एग्जाम में आपसे सारस लिख के आया है तो सारस पे ही टिक कर दीजिएगा। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस या क्रोंच है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। साथियों प्रश्न नंबर 14 है, राजकीय फूल निम्न में से है। साथियों प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है। साथियों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी पलाश। साथियों उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल पलाश है और साथियों जिसे टेसू के नाम से भी जानते हैं। साथियों पलाश या टेसू के नाम से भी जाना जाता है। साथियों पलाश या टेसू, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल साथियों पलाश या टेसू है। अगला प्रश्न है साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। साथियों प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो साथियों प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर साथियों बी लखीमपुर खीरी। साथियों
क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है साथियों। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से है साथियों, लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न साथियों मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि गंगा उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है। साथियों प्रश्न है कि गंगा उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है। तो साथियों प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी बिजनौर। साथियों गंगा बिजनौर जिले से प्रवेश करती है, तो ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका सही उत्तर है। प्रश्न था साथियों गंगा उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी बिजनौर। अगला प्रश्न साथियों यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश साथियों उत्तर प्रदेश के कौन से जिले दिल्ली से साथियों दिल्ली से सीमा साझा करते हैं। प्रश्न है साथियों उत्तर प्रदेश के कौन से जिले दिल्ली से सीमा साझा करते हैं। तो साथियों सही उत्तर है इसमें ऑप्शन नंबर ए गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। साथियों इसका सही उत्तर है। साथियों दिल्ली से गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर सीमा साझा करते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न साथियों अभी हमने इसके बारे में आपको बताया साथियों उत्तर प्रदेश की सीमा एकमात्र किस केंद्र शासित साथियों किस केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। तो साथियों एकमात्र सीमा किस केंद्र शासित प्रदेश से लगेगी, तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। साथियों दिल्ली से ही उत्तर प्रदेश की एकमात्र सीमा यानी जो केंद्र शासित प्रदेश से लगने वाली एकमात्र सीमा है, ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका सही उत्तर है। साथियों प्रश्न ध्यान से पढ़ना कि एकमात्र किस केंद्र शासित प्रदेश से साथियों किस केंद्र शासित प्रदेश से, राज्य से नहीं साथियों केंद्र शासित प्रदेश से, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। अगला प्रश्न साथियों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वर्ष 2011 में उत्तर प्रदेश राज्य का लिंगानुपात था। साथियों प्रश्न है वर्ष 2011 में उत्तर प्रदेश का साथियों उत्तर प्रदेश राज्य का लिंगानुपात था, तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 912। साथियों 2011 में उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 था, ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 20 है साथियों उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। साथियों उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो साथियों उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका सही उत्तर है। साथियों गौतम बुद्ध नगर जो है उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 21 है साथियों उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। साथियों प्रश्न है उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मथुरा। अगला प्रश्न साथियों भारतीय पशु चिकित्सालय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। साथियों प्रश्न है भारतीय पशु चिकित्सालय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इज्जतनगर। साथियों और इज्जतनगर कहाँ पे है साथियों, तो साथियों यह बरेली में स्थित है, साथियों बरेली में। तो साथियों प्रश्न है कि भारतीय पशु चिकित्सालय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इज्जतनगर बरेली में है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न साथियों और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों कि बिठूर गंगा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो साथियों बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला है साथियों राजकीय बौद्ध संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है। साथियों प्रश्न है राजकीय बौद्ध संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है। तो साथियों राजकीय बौद्ध संग्रहालय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका सही उत्तर है। साथियों गोरखपुर में स्थित है। अगला प्रश्न साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न कि नौचंदी का मेला साथियों किस जनपद में आयोजित होता है। साथियों नौचंदी का मेला किस जनपद में आयोजित होता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मेरठ में। साथियों नौचंदी का मेला मेरठ में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न साथियों खिचड़ी मेला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आयोजित होता है। साथियों प्रश्न है खिचड़ी मेला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आयोजित होता है। तो साथियों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी गोरखपुर में साथियों खिचड़ी मेला आयोजित किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न साथियों ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। साथियों प्रश्न है ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है। तो साथियों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए ग्रेटर नोएडा। साथियों ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका सही उत्तर है ग्रेटर नोएडा। साथियों कुछ लोग तो ताज नाम समझ के इसका ऑप्शन नंबर सी पे
समझ रहे होंगे, लेकिन इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए साथियों ग्रेटर नोएडा। साथियों ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ऑप्शन नंबर ए ग्रेटर नोएडा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न साथियों, फांसी इमली शहीद स्थल किस जनपद में स्थित है? साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा? साथियों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद। साथियों इलाहाबाद में फांसी इमली शहीद स्थल है। प्रश्न नंबर 29 है साथियों, लाख बहोसी पक्षी विहार किस जनपद में है? साथियों प्रश्न लाख बहोसी पक्षी विहार किस जनपद में है? तो साथियों 29 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कन्नौज में स्थित है। साथियों लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज में स्थित है। अगला प्रश्न साथियों, उत्तर प्रदेश के किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो साथियों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कानपुर को। साथियों कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 30 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न साथियों, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गर्मी किस जिले में होती है? साथियों उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गर्मी जो है साथियों किस जिले में होती है? तो साथियों प्रश्न नंबर 31 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी आगरा और झांसी। साथियों आगरा और झांसी में सर्वाधिक गर्मी होती है। प्रश्न नंबर 32 है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? साथियों कौन सा मिलान गलत है? ऑप्शन नंबर ए साथियों बलिया दक्षिणी। साथियों यही इसका गलत आंसर है ऑप्शन नंबर ए साथियों। साथियों बलिया जो है साथियों यह पूर्वी जिला है। साथियों बलिया जो है यह पूर्वी जिला है और साथियों इसमें बलिया को दक्षिणी जिला बताया गया, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए होगा। साथियों प्रश्न बोला था कि कौन सा मिलान गलत है, तो साथियों ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। बलिया साथियों पूर्वी जिला है। अगला प्रश्न साथियों, उत्तर प्रदेश के किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य किया गया? साथियों प्रश्न उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य किया गया? तो साथियों प्रश्न नंबर 33 का सही उत्तर है 1968। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। साथियों 1968 में हिंदी का प्रयोग अनिवार्य किया गया। अगला प्रश्न साथियों, उत्तर प्रदेश का पहला रेल कोच फैक्ट्री स्थापित किया गया? साथियों उत्तर प्रदेश का पहला रेल कोच फैक्ट्री स्थापित किया गया, तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए रायबरेली में। प्रश्न नंबर 35 साथियों, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो साथियों जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका सही उत्तर है। जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। प्रश्न नंबर 36 है साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? साथियों प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहाँ पे स्थित है? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी प्रतापगढ़ में स्थित है। साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न साथियों, उत्तर प्रदेश से प्रकाशित प्रथम हिंदी पत्र कौन सा था? साथियों प्रश्न है उत्तर प्रदेश से प्रकाशित प्रथम हिंदी पत्र कौन सा था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, पूछा जाने वाला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश से प्रकाशित प्रथम हिंदी पत्र कौन सा था? साथियों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बनारस अखबार। साथियों उत्तर प्रदेश से प्रकाशित प्रथम हिंदी पत्र बनारस अखबार है। ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 38 है, किस जिले को अमीर खुसरो का जन्म स्थली माना जाता है? साथियों प्रश्न है किस जिले को अमीर खुसरो का जन्म स्थली माना जाता है? साथियों प्रश्न नंबर 38 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी एटा। ऑप्शन नंबर सी साथियों एटा अमीर खुसरो की जन्म स्थली माना जाता है। प्रश्न नंबर 39 साथियों, काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो साथियों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी वाराणसी। साथियों काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में स्थित है। प्रश्न नंबर 40 साथियों, मोती झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो साथियों मोती झील उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न साथियों, रानीपुर अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? साथियों प्रश्न है रानीपुर अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो साथियों सही उत्तर है मुजफ्फरनगर। साथियों मुजफ्फरनगर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न साथियों, उत्तर प्रदेश में कौन सा नगर यमुना नदी के किनारे पर स्थित है? साथियों उत्तर प्रदेश में कौन से नगर यमुना नदी के किनारे पर स्थित हैं? तो साथियों सही उत्तर है मथुरा, आगरा और इटावा। ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी साथियों सही उत्तर है।
प्रश्न नंबर 43 है साथियों, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। साथियों प्रश्न है कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो साथियों सही उत्तर है मिर्जापुर। ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न साथियों, उत्तर प्रदेश में सोना किस क्षेत्र से प्राप्त होता है। साथियों प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सोना किस क्षेत्र से प्राप्त होता है। साथियों सही उत्तर रामगंगा। साथियों क्या है इसका सही उत्तर साथियों, रामगंगा और शारदा नदियों से। तो साथियों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, शारदा और रामगंगा नदियों से। सोना किस क्षेत्र से प्राप्त होता है साथियों उत्तर प्रदेश में। तो साथियों शारदा और रामगंगा नदियों से प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 45 है साथियों, देश का सर्वाधिक ताप विद्युत उत्पादक विद्युत ग्रह उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है। देश का सर्वाधिक ताप विद्युत उत्पादक विद्युत ग्रह उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है। तो साथियों सही उत्तर है सिंगरौली। साथियों उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन अब तक कितनी बार लगा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। सर्वाधिक बार लगने वाला राष्ट्रपति शासन वाला साथियों राज्य उत्तर प्रदेश है। टोटल 10 बार लग चुका है साथियों, 10 बार साथियों राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका सही उत्तर है। बांके बिहारी मंदिर कहाँ पर स्थित है। साथियों प्रश्न है बांके बिहारी मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो साथियों बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न साथियों, उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग पर स्थित है। साथियों प्रश्न है उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग पर स्थित है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गोंडवाना लैंड। साथियों प्रश्न है ऑप्शन नंबर सी, गोंडवाना लैंड। उत्तर प्रदेश की प्राचीनतम भूभाग पर स्थित है, गोंडवाना लैंड पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इसका। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र में वीर रस से भरपूर प्रसिद्ध गायन शैली कौन सी है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है साथियों कि उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र में वीर रस से भरपूर प्रसिद्ध गायन शैली कौन सी है। तो साथियों सही उत्तर है आल्हा। साथियों आल्हा जो है यह वीर रस से भरपूर प्रसिद्ध गायन शैली है साथियों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न साथियों, गोस्वामी तुलसीदास को समर्पित तुलसीदास मानस मंदिर प्रदेश में कहाँ स्थित है। साथियों प्रश्न है गोस्वामी तुलसीदास को समर्पित तुलसीदास मानस मंदिर कहाँ स्थित है। तो साथियों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी। अगला प्रश्न साथियों, घाटों का घाट शहर किसको कहा जाता है। साथियों प्रश्न नंबर 51 है कि घाटों का शहर किसे कहा जाता है। प्रश्न है साथियों घाटों का शहर किसे कहा जाता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बनारस। साथियों बनारस को घाटों का शहर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका साथियों सही उत्तर है। बस साथियों प्रश्न यही तक थे। आशा करता हूँ सब साथियों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों जिन लोगों का उत्तर प्रदेश पुलिस में एग्ज़ाम लगा है उन लोगों के पास यह वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है साथियों इस वीडियो से आपके एग्ज़ाम में कुछ प्रश्न पूछ ले। तो साथियों अगर जिन लोगों का यूपीपी का एग्ज़ाम लगा है उन लोगों के पास यह वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और साथियों आपसे विनती है कि अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और साथियों अगर हमसे वीडियो में कहीं पे कोई गलती हुई हो तो अपना छोटा भाई समझ के साथियों मुझे क्षमा कर दीजिएगा। क्योंकि साथियों पढ़ाते वक्त यदि हमसे कहीं पे कोई भी प्रश्न गलती से पढ़ा दिया हो या कोई प्रश्न मैंने गलती से बोल दी हो तो साथियों अगर वीडियो में हमसे कहीं पे कोई प्रश्न या कुछ भी गलत हुआ हो तो अपना छोटा भाई समझ के मुझे क्षमा कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा साथियों। और साथियों कंटेंट कैसा रहा यह भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथियों वीडियो कैसी लगी और इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में आप बताना। आशा करता हूँ साथियों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और साथियों जाते जाते मैं आपसे फिर यही बात बोलना चाहता हूँ कि परीक्षा हाल में साथियों एकदम फ्री माइंड होकर के बैठना। और साथियों ज़्यादा प्रेशर और टेंशन यानी सोच के साथ मत बैठना साथियों। क्योंकि ज़्यादा टेंशन और प्रेशर यानी सोच से साथियों हम आते हुए प्रश्न भी भूल जाते हैं। तो साथियों ज़्यादा हमें बोर नहीं होना है और ज़्यादा हमें अपने ऊपर प्रेशर नहीं लेना है। साथियों एकदम फ्रेश माइंड से परीक्षा देना। और अभी तक आपने जितना भी नोट्स साथियों लिखे हैं या जितने भी नोट्स आपने बनाए हुए थे उन सभी नोट्स का आप बार बार रिवीजन करते रहिए। और कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा साथियों। एक्स्ट्रा पढ़ने से साथियों जो प्रश्न हमें याद रहते हैं वह भी भूल जाते हैं। तो साथियों बस विनती है कि एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर के साथ मत बैठना। एकदम फ्रेश माइंड से एकदम एक सकारात्मक सोच के साथ एग्ज़ाम हॉल में बैठना साथियों। आपने जो मेहनत किया है वह जायज़ा नहीं जाएगा साथियों। ऊपर वाला आपको इसका
फल कहीं ना कहीं ज़रूर देगा। साथियों हो सकता है एक एग्ज़ाम में अगर आपका ना क्लियर हो तो भगवान आपको किसी दूसरे एग्ज़ाम में ज़रूर सेलेक्ट करवा देगा। तो साथियों मेहनत का कहीं पे कोई जायज़ा नहीं जाता, मेहनत का साथियों कोई तोड़ नहीं होता साथियों। तो चलिए साथियों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।